नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो आपका वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट आप किस तरीके से बन सकते हैं, काम क्या होता है, कौन सा कोर्स आपको करना होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी होती है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है, यानी कितना कमा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। इस चीज़ को हम आपको एग्जांपल से बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। साथियों, हमें या फिर आपको, हम ना चाहते हुए भी डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? हम कोई चाहता थोड़ी कि हमें बीमारी हो जाए या फिर आपको बीमारी हो जाए, है ना। ऐसा हम लोग नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई डिसीज़ यानी कोई भी बीमारी हमें हो जाती है तो हम उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उस डिसीज़ को, उस बीमारी को सही करने के लिए मेडिसिन लिखता है, मतलब कि दवाएँ लिखता है। और जो दवाएँ लिखता है तो उनको कौन देता है? उनको देता है मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट। ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करता है, उन दवाओं को पढ़ करके, जो वो लिखा है, हैंड राइटिंग डॉक्टर की है, उसको पढ़ करके आपको सही दवाएं देता है। तो ये काम होता है फार्मासिस्ट का। इसके अलावा साथियों काम क्या होता है? काम ये होता है, जो दवाएं होती हैं उनको बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब कि फार्मास्यूटिकल जो फर्म्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनमें दवाओं से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट काम होता है उसमें फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा आपको जिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है उस प्रकार का काम आपको करना होता है, कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पर जो वर्क है वो अलग अलग हो सकता है। देखिए, मेन काम इतना समझ लीजिए, आपका जो काम है वो रहेगा मेडिसिन से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कोर्स के बारे में। देखिए, इसके लिए कोर्स क्या होता है, डी फार्मा होता है और बी फार्मा होता है। डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी की फील्ड में, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का होता है। बी फार्मा एक बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप बैचलर भी हो जाते हैं, आपको बैचलर डिग्री मिल जाती, ग्रेजुएट हो जाते हैं और फार्मेसी की फील्ड में आपके पास डिग्री हो जाती है। ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको डी फार्मा की जो डिग्री है वो मिलती है। साथियों, डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप इनमें से कोई भी कोर्स करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एज अ फार्मासिस्ट अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा कर सकते हैं, या फिर आगे जो पढ़ाई होती है वो आप कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारे हिसाब से कौन सा कोर्स सही है। देखिए, डी फार्मा कोर्स में खर्चा कम लगेगा बी फार्मा की अपेक्षा। फीस के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना खर्चा आ सकता है बी फार्मा या फिर डी फार्मा करने में। तो इसकी जो फीस है 11,000 रुपये से 1,00,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। 2 साल का कोर्स है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बी फार्मा कोर्स की, तो इसकी जो फीस है ये 15,000 रुपये से 1,25,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। ना रखिए, ये पर ईयर की फीस हमने आपको बताई है। जितने साल का कोर्स है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। सवाल यहाँ पर यह आता है कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों, कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है, मतलब कि 12वीं कम से कम अगर आपने पास किए, इंटरमीडिएट आपने पास किया या फिर इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट आपने कोई एग्ज़ाम पास किया है, तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं या फिर आप बी फार्मा कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, तो साइंस स्ट्रीम आपके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यानी कि पीसीएमबी। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th कंप्लीट किया या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया तो आप कर सकते हैं डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स। ध्यान रखिएगा, डी फार्मा करने के लिए भी 12th पास होना ज़रूरी है साइंस स्ट्रीम में। पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी से अगर आपने पास किया तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करें साथियों, तो एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर और डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। तो आपको चेक करना होगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस आप चेक कर लीजिएगा। वैसे अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो और अच्छा रहेगा, उससे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो कि डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है। इसके लिए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जिनको दे करके आप एडमिशन डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स में ले सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करेंगे डी फार्मा या फिर बी फार्मा करने के बाद, मतलब कि फार्मासिस्ट अगर आप बन जाते हैं तो उसके बाद कौन कौन से सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार मिल सकता है। तो फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यानी कि सरकारी अस्पतालों में आपको जॉब मिल सकता है फार्मासिस्ट का, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें आपको जॉब मिल सकता है। एजुकेशनल सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। बी फार्मा या फिर डी फार्मा करने के बाद आप आगे पढ़ाई करके हायर स्टडी करने के बाद आप चाहें तो लेक्चरर भी बन सकते हैं या फिर प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी।
क्लिनिक में आपको जॉब मिल सकता है, फूड एंड ड्रग सेक्टर इसमें आपको जॉब मिल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकता है, प्राइवेट ड्रग स्टोर इनमें आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स होती हैं, इनमें आपको जॉब मिल सकता है। साथियों, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर ओपन कर चुके हैं, ओपन किए हुए हैं, आप उनसे जानकारी लीजिए क्योंकि वो बिल्कुल सही और सटीक चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानकारी लीजिए, फिर आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। चीज़ें अगर आप सही तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से मेडिकल आपका चल जाता है, तो ऐसे में आप उससे काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें सैलरी की, यानी कि फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर है, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, कहाँ पर आपको जॉब मिला है, किस कंपनी में किस पोस्ट पर आपको जॉब मिला है, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। साथियों, अगर हम बात करें एज अ फ्रेशर, मतलब कि अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, शुरुआत में आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उस समय आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो स्टार्टिंग में मतलब कि एज अ फ्रेशर आपकी जो सैलरी है 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ की देखने को मिलती है। देखिए, उसके बाद क्या होता है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपकी जो सैलरी है वो बढ़ करके 25 से 30 हज़ार रुपये भी हो सकती है। उससे अच्छी कंपनी कोई ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हो जाता है, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऐसे में आपकी सैलरी 60 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ की भी हो सकती है। और एक्सपीरियंस बढ़ता है और भी अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, अच्छे पद पर यानी अच्छी पोस्ट पर आपको जॉब मिलता है, टॉप पोस्ट पर, तो ऐसे में आपकी जो सैलरी है 90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये पर मंथ तक भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कहाँ पर आपको जॉब मिल रहा है, किस कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। अच्छी खासी सैलरी हो सकती है अगर आप चीज़ों को सीखेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान करके आप जॉब करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर की, मतलब कि अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो कितना आप कमा सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर ओपन करने से पहले आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी जानकारी आप लीजिए, आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स ओपन कर चुके हैं, मतलब कि जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाते हैं या फिर चला चुके हैं, उनसे आप इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। देखिए, वो आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें बता सकते हैं और उसके बारे में अगर आप प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं, सही तरीके से सही जगह पर, मतलब सही लोकेशन पर मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब कि जब डॉक्टर दवा लिखेंगे वो दवाएं आप अपने मेडिकल स्टोर में रखेंगे, तो ऐसे में आपके पास कस्टमर्स आएंगे, पेशेंट आएंगे, दवाएं लेंगे। ऐसे में जितना ज़्यादा दवाएं आप बेच पाएंगे, अच्छे तरीके से बेचेंगे, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करेगी आप पर कि आपने कहाँ पर मेडिकल स्टोर ओपन किया है और कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मेडिसिन बेचेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, 20,000 30,000 महीने का, 50 1 लाख या फिर इससे ऊपर भी कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके मेडिकल स्टोर पर बिक्री कैसी होती है, मेडिकल स्टोर आपका कैसा चलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्टर के साथ काफ़ी अच्छा कांटेक्ट आपको बना के रखना होगा। कस्टमर्स यानी आपके जो ग्राहक हैं, जो मरीज़ हैं, उनके साथ अच्छा कांटेक्ट बना के रखना हो जिससे आपकी अच्छी बिक्री हो। और आप कहीं भी जॉब करें या फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाएं, तो आपके जो कस्टमर्स हैं या फिर जो मरीज़ हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स हैं, तो आप उनको सही दवा दें जिससे उनका इलाज हो सके, वो सही ठीक हो सकें, वो स्वस्थ हो सकें। ऐसी दवा ना दें जिससे उनको नुकसान हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, मेहनत करते हैं। जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बिकॉज यूट्यूब पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।